HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद मिनटों में कुछ अहम खबरें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साबिक गवर्नर रघुराम राजन ने इतवार 17 दिसंबर को तेलंगाना के वजीर आला ए रेवंत रेड्डी, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का मल्लू और IT वजीर D श्रीधर बाबू से जुबली हिल्स में वाक़ रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह पर मुलाकात की, जिसमें राजन ने चीफ मिनिस्टर के साथ तेलंगाना में इक़्तिसादी तरक्की के लिए अपनाई जाने वाली हिकमत अमलियों के साथ अपने तजुर्बात का इश्तिराक किया। महाराष्ट्र की एक अदालत ने हफ्ते के रोज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का बरतरफ RPF कांस्टेबल चेतन सिंह चौधरी की जमानत मुस्तरद कर दी, जिस पर इस साल जुलाई में चलती ट्रेन में अपने सीनियर साथी और 3 मुस्लिम मुसाफिरों को गोली मारकर हलाक करने का इल्ज़ाम है। मुअज़्ज़िज़ जज ने जमानत की दरख्वास्त ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि वो जुर्म अंजाम देते वक्त अच्छी दिमागी हालत में था। इसकी जमानत एडिशनल सेशन जज AZ खान ने मुस्तरद कर दी, जिन्होंने जुर्म को संगीन करार दिया। मेट्रो ट्रेन की डोर में कपड़े फंस जाने की वजह से एक खातून की मौत हो गई। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एक ओहदेदार ने बताया कि ये वाक़या 14 दिसंबर को अंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर उस वक्त पेश आया जब खातून अपने बेटे के साथ नानगलोई से मोहन नगर मेट्रो में जा रही थी। वाक़े की इब्तदाई तहकीकात से पता चलता है कि दिल्ली मेट्रो के दरवाजे का सेंसर खातून के लिबास की मौजूदगी का पता लगाने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। ट्रेन मुतासिरा खातून को कई मीटर तक घसीटती हुई ले गई, जिसकी वजह से खातून शदीद जख्मी हो गई थी। खातून को फौरी तौर पर सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान खातून की मौत हो गई। खातून की शिनाख्त रीना देवी के तौर पर हुई है। तेलंगाना हुकूमत ने 11 IAS ओहदेदारों का तबादला किया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इतवार को मुतालिका ओहदेदारों के तबादलों के ताल्लुक से GO जारी किया। महकमे बल्दी नज़म व नसख के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार का महकमे डिज़ास्टर मैनेजमेंट में तबादला किया गया है। इनकी जगह बल्दी नज़म व नसख के चीफ सेक्रेटरी दाना किशोर को मुकर्रर किया गया है। इन्हें HMDA और CDMA के कमिश्नर की हैसियत से इजाफी जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। हुकूमत ने बर्रा वेंकटेशम को महकमे तालीम का चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किया। इन्हें कॉलेज और टेक्निकल एजुकेशन महकमे के कमिश्नर के तौर पर इजाफी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पुलिस ने जिला याददरी भुंगीर में मिलावट शुदा दूध की तैयारी और फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। पोचमपल्ली मंडल का पांडु नामी शख्स मिलावट शुदा दूध फरोख्त कर रहा था। पुलिस ने धावा करके इसे गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से 150 लीटर मिलावट शुदा दूध, 2 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड और 8 डोलोफर स्कैम्ड मिल्क पैकेट्स जब्त कर लिए। एक और कार्रवाई में पुलिस ने गौसकुंडा मौजे में भी मिलावट शुदा दूध फरोख्त करने वाले असगर नामी शख्स को हिरासत में ले लिया। इसके पास से 220 लीटर मिलावट शुदा दूध और मिलावट का सामान जब्त कर लिया। महाराष्ट्र के नागपुर जिला में सोलार एक्सप्लोजिव कंपनी में धमाका हुआ, जिसमें 9 अफराद हलाक हो गए। महलूकीन में 6 खवातीन और 3 मर्द शामिल हैं। बताया जाता है कि यह धमाका सोलार एक्सप्लोजिव कंपनी के कास्ट बूस्टर प्लांट में पैकिंग के दौरान हुआ। फिलहाल मौके पर राहत और बचावकारी काम शुरू कर दिया गया है। इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड, जो सोलार ग्रुप के ज़ेर एहतिमाम है, दफाई शुबे के लिए मुल्क के सबसे बड़े इस्लाहसाज इदारों में से एक है। इस वक्त यहाँ हिंदुस्तानी फ़ौज और बहरिया के लिए मुख्तलिफ हथियार तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा इस कंपनी के ज़रिए हिंदुस्तान से बाहर 30 से ज़ायद ममालिक को हथियार बरामद किए जाते हैं। मशहूर ताजिर सत्यनारायण नोवल के ज़रिए चलाई जाने वाली कंपनी का बाजार गांव में तकरीबन 2000 एकड़ पर फैला हुआ एक बड़ा यूनिट है। ज़राए ने बताया कि बाजार गांव में वाक़ई कंपनी के CBH-2 यूनिट में काम करने वाले 12 में से 9 कारकुनों की इतवार को मौत हो गई और CBH-2 प्लांट की इमारत तबाह हो गई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।